तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ sulfur in peroxo disulfuric acid and sodium tetrathionate is। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में और सोडियम टेट्राथायोनेट में। तो बच्चों जो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से S डबल बॉन्ड O OH। पेरोक्सो मतलब कि अब सल्फ्यूरिक एसिड बोला, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ठीक है। अब डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया और पेरोक्सो, देखिए पेरोक्सो मतलब कि जो दो सल्फर आए डाइसल्फ्यूरिक, जो दो सल्फर है उनके बीच में दो ऑक्सीजन आटम है, तो बच्चों इसको बोलते हैं हम पेरोक्सो लिंकेज, ठीक है। ये यहाँ पे सल्फर आया और सल्फ्यूरिक एसिड है तो OH। ये तो हो गया पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अगर हम सोडियम टेट्राथायोनेट की बात करें तो देखिए टेट्रा मीन्स 4 और थायोनेट मीन्स थायो मीन्स सल्फर, तो यानी कि यहाँ पे 4 सल्फर आ गए, ठीक है बच्चों। अब थायोनेट की बात करिए तो यहाँ पे भी S डबल बॉन्ड हो O माइनस Na+, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ठीक है बच्चों। अब हमें इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। तो बच्चों अगर हम इस सल्फर की बात करें, ठीक है, सल्फर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इस दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अगर हम इस SO बॉन्ड की बात करें, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इस पे आएगा चार्ज -1, इस पर आएगा इसकी वजह से +1। अगर हम बात करें इधर से लेफ्ट साइड से तो OH पर माइनस चार्ज आएगा और सल्फर पर आएगा +1। अब S डबल बॉन्ड O के बीच में बात करें, अब डबल बॉन्ड लग गया है तो इसका मतलब यहां पर -2 चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे और सल्फर पर आएगा +2। पोलैरिटी डबल बॉन्ड आ गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ और शिफ्ट होंगे, यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ +2। सिमिलरली अगर हम नीचे से देखें तो यहाँ पर -2 एंड +2। तो ओवरऑल इस सल्फर पर जो चार्ज आया +2 +2 +1 +1 कितना आया +6 चार्ज, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड OH नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब इस सल्फर पर भी सेम तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, सेम तरीके से चार्ज देखेंगे, इस पर भी +6 चार्ज आया, ठीक है। अगर हम बात करें इस सल्फर की, ठीक है बच्चों, यहाँ पर सल्फर सल्फर बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक सल्फर की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, इक्वल चार्ज मतलब सेम ही एटम है, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा। बट अगर हम डबल बॉन्ड O से देखें तो यहाँ पर -2 चार्ज और सल्फर पर +2 चार्ज जनरेट होगा। सिमिलरली नीचे वाले ऑक्सीजन से देखें तो यहाँ पर +2 चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। ONA- इसका होगा -1 तो इसका आएगा +1 चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल इस सल्फर पर चार्ज कितना आया +5, इस पर भी +5 चार्ज आएगा। सेम तरीके से कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। अगर हम बात करें इन दोनों सल्फर, ठीक है, तो इन दोनों सल्फर के भी अगल बगल सल्फर ही लगे तो इन पे नो चार्ज 0, ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा इनका। तो हमें ओवरऑल यहाँ से पता लग रहा है कि जो सल्फर है उस पे +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 भी है और 0 भी। सो जो हम फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।